जापानी लोक कथाओं की रहस्यमयी दुनिया में केवल आत्माओं और राक्षसों का ही बसेरा नहीं है, बल्कि उन निर्जीव वस्तुओं की भी बेहद दिलचस्प कहानियां मौजूद हैं, जो गहरी भावनाओं के कारण जीवंत हो उठती हैं। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी ही मार्मिक और अद्भुत कहानी पर चर्चा की जाएगी। पतन हुए युद्धक्षेत्र के वफादार रकाब एक गहरे शोक और एक अजीब से अलौकिक परिवर्तन की दास्तान है, जो सीधे इतिहास के भूले बिसरे पन्नों से निकलकर हमारे सामने आती हैं। असल में यह कहानी है युद्ध की, अटूट वफादारी की और एक ऐसे दुख की जो समय बीतने के साथ भी कभी खत्म नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले इसके भाषाई मूल यानी रकाब का मुख पर एक नजर डालते हैं। जापानी भाषा का ये विशिष्ट शब्द है अबुमेगुची। जैसा कि देखा जा सकता है, जापानी कांजी में इसे अबुमिगुची और हिरागाना में अबुमिगुची लिखा जाता है। इसका बिल्कुल सीधा और शाब्दिक अनुवाद होता है रकाब का मुख। रकाब यानी धातु का वह उपकरण जिसमें घुड़सवार घोड़े की सवारी करते समय अपने पैर टिकाते हैं। अब इन पौराणिक कथाओं की गहराई में उतरने से पहले इस शब्द और इसकी पहचान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नाम सीधा उस वस्तु की ओर इशारा करता है जो इस पूरी घटना के बिल्कुल केंद्र में है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल साधारण सा उपकरण जिसका एकमात्र काम एक सैनिक को युद्ध के दौरान स्थिर रखना था, वो कैसे एक लोक कथा का मुख्य पात्र बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, जो है पतन हुआ युद्ध क्षेत्र और उद्देश्य की हानि। इस पूरी बात में सबसे ज्यादा दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां अचानक हुए परित्याग की तीव्रता को साफ महसूस किया जा सकता है। जो रकाब कुछ ही समय पहले तक एक सैनिक के जीवन, उसकी गति और उसकी वीरता का एक बहुत ही अहम हिस्सा थे, वे अब खून से सने मैदान में बस मिट्टी और धूल के बीच लावारिस पड़े हैं। जैसे ही स्वामी का पतन होता है, इन उपकरणों को वहीं छोड़ दिया जाता है। उन्हें कोई नहीं उठाता, किसी को उनकी याद नहीं आती। ये पूरी तरह से भुला दिए जाने की एक बेहद क्रूर स्थिति है। एक निर्जीव वस्तु के लिए जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने स्वामी की सेवा के लिए ही गढ़ा गया था, ये किसी गहरे अंधेरे शून्य में गिर जाने के समान है। इसी के साथ हम आते हैं तीसरे भाग पर, त्सुकुमोगामी बनना, यानी एक पूरी तरह से काया पलट। इस पूरी दुखद प्रक्रिया या जीवन चक्र को 3 विशिष्ट चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण तो पूर्णता का है, जहां रकाब युद्ध में एक योद्धा द्वारा सक्रिय रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनका अपना एक स्पष्ट वजूद और अर्थ है। लेकिन फिर आता है दूसरा चरण, जो एक त्रासदी है। स्वामी का पतन हो जाता है और रकाबों को हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया जाता है। और ठीक यहीं पर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण घटित होता है। अपना मुख्य उद्देश्य खोने की वजह से जो गहरी निराशा और पीड़ा उत्पन्न होती है, उसके कारण एक साधारण सा उपकरण एक त्सुकुमोगामी में बदल जाता है। दरअसल जापानी लोक कथाओं में त्सुकुमोगामी उन कलाकृतियों या वस्तुओं की आत्माओं को कहा जाता है जो लंबे समय या अत्यधिक भावनाओं के बोझ तले अचानक सजीव हो उठती हैं। इस मामले में ये वो भारी दुख ही है जो धातु के एक निर्जीव टुकड़े में चेतना फूंक देता है। अब बात करते हैं अंतिम भाग की, अनंत प्रतीक्षा और मृत्यु के पार भी कायम रहने वाली वफादारी। और ये शानदार ढंग से इस बात को दर्शाता है कि कैसे एक हिंसक युद्ध क्षेत्र का उपकरण मासूम भक्ति और वफादारी के एक बेहद करुण प्रतीक में बदल जाता है। जरा इस तुलना पर गौर करें। एक तरफ सैनिक के वे उपकरण हैं जो विशेष रूप से युद्ध के लिए ही बनाए गए थे, जिन्हें बेरहमी से भुला दिया गया और जो अपना उद्देश्य छिन जाने से अत्यंत व्यथित हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी तुलना वफादार शिकारी कुत्तों से की गई है, जो निष्ठावान साथी होते हैं और खेतों में बड़े ही धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं। एक निर्दयी हथियार और एक प्रेम करने वाले जानवर के बीच का विरोधाभास बहुत ही गहरा है। अबुमिगुची कोई भयानक दानव नहीं है जो बदला लेने के लिए युद्ध के मैदान में भटक रहा हो। इसके बजाय ये एक पालतू कुत्ते की तरह मासूमियत से भर जाता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य अब बस अनंत काल तक इंतजार करना रह गया है। स्रोत सामग्री में इस पूरी स्थिति को बहुत ही हृदय विदारक शब्दों में पिरोया गया है। अपने मैदानों में अपने स्वामियों की प्रतीक्षा करते हैं, जो दुर्भाग्य से कभी वापस नहीं लौटेंगे। इस एक पंक्ति में जो भारी शोक और खालीपन है, उसे बहुत गहराई से महसूस किया जा सकता है। ये एक ऐसी स्थायी स्थिति है जहां समय हमेशा के लिए रुक सा गया है। एक वफादार आत्मा एक ऐसी वापसी की आस में खड़ी है जो कभी संभव ही नहीं है। सच कहा जाए तो ये करुण त्रासदी ही अबुमिगुची के अस्तित्व का मूल सार है। तो इस पूरी कथा से एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है, जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। यदि एक खोया हुआ उद्देश्य
भुला दिए गए साधारण उपकरणों को शोक संतप्त आत्माओं में बदलने की इतनी बड़ी शक्ति रखता है, तो इतिहास के उन अनगिनत पतन हुए युद्ध क्षेत्रों में और कौन से अनदेखे अवशेष आज भी मौन प्रतीक्षा में रह गए होंगे। ये कथा सिर्फ एक पौराणिक प्राणी के बारे में नहीं है, बल्कि ये स्मृति, शोक और उन अनदेखी चीजों के बारे में है जिन्हें मानव इतिहास अक्सर पीछे छोड़ देता है। ये इस बात पर सोचने को मजबूर कर देता है कि जिन चीजों को महत्वहीन मानकर छोड़ दिया जाता है, क्या वे वास्तव में कभी अपना वजूद खोती हैं? इसी गहरे और मार्मिक विचार के साथ इस विषय का ये विश्लेषण